नमो नमः मम प्रिय छात्रा। तो आप सभी को सुप्रभात। आज हम एक और सैम्पल पेपर लेके आए हैं आपकी तैयारी के लिए। ध्यानपूर्वक करें। आज के सैम्पल पेपर का भाग 1 और ये बेटा पिछले सत्र में आया हुआ सैम्पल पेपर है। चलिए करते हैं इसको। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखो। इस पूरे पैरे को हमें ध्यान से पढ़ना, जैसे कि आपको हर बार बताता हूँ मैं। उत्तम, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न करते हैं। अधुना कस्य दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। किसमें करना है? एक पद में करना है। ठीक है। ढूंढना क्या है? कस्य ढूंढना है। ठीक है। तो अधुना कस्य दर्शनस्य, ये देखें कहाँ लिखा हुआ है, ये लाइन ये रही। और इसमें छूटा क्या है? कस्य वाला योग दर्शनस्य। तो पहला जो हमारा आंसर होगा वो योग दर्शनस्य। तो चलिए अगला देखते हैं। योग दर्शनम का उपदिष्टवान। उपदिष्टवान, उपदिष्टवान देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा है हमारा। ठीक है। योग दर्शनम का, तो का पूछा है अर्थात नाम पूछा है, तो ये लिखा हुआ है महर्षि पतंजलि। ये हमारा आंसर होगा। उत्तम। अगला देखो, योगस्य कति अंगानि सन्ति। अंगानि सन्ति, देखो अंगानि सन्ति कहाँ लिखा है। ये अंगानि भवन्ति। कितने हैं? इसने पूछा कति, कितने, तो कितने हैं? 8। कितने हैं? 8 हैं। उत्तम। इस प्रकार से आपके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पद में लिखना है, जो पद यहाँ है एक पद में। चलिए अब हम करते हैं इसी का प्रश्न नंबर 2। अब है पूर्ण वाक्य। जो ढूंढा है उसको उसमें रख के पूरी लाइन को ऐसे के ऐसे उतार देना है। ठीक है। चलिए, योगस्य परिभाषा का अस्ति। योगस्य परिभाषा का अस्ति। तो जब लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे? ये देखो ऐसी ही लाइन मिल गई हमें। योगस्य परिभाषा अस्ति योग चित्त वृत्ति निरोधा। ये पहले का हमारा आंसर होगा। तो दूसरा देखें, अस्माभिः जीवने किमर्थम योग सेवने। किमर्थम योग सेवने, योग सेवने। इस प्रकार का योग का सेवन करना चाहिए। तो देखो ये लिखा है, अस्माभिः जीवने सदा योग सेवने यत् योगेन जीवने निरोगता आयति। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये पूरा आंसर होगा। ठीक है। अगला देखें, योगस्य अष्टांगानां नामानि लिखतः। योग के 8 अंगों के नाम। पिछले प्रश्न में पूछा था कितने हैं, और इसमें पूछा है नाम उनके। तो नाम है, जब हम लिखेंगे योगस्य अष्टांगानां नामानि, और उसके आगे हम लिख देंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि इति। ठीक है। ये सभी योग के अंगों के नाम हैं। चलिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखते हैं। शीर्षक जिसके बारे में इस पूरे वाक्य में बताया गया है, पूरे गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है? योग के बारे में बताया गया है। तो आप बोल सकते हैं योग दर्शनम, पहले से उठा सकते हैं, योग दर्शनम लिख सकते हैं। ठीक है। योगस्य महत्व लिख सकते हैं, योग चित्तवृत्ति निरोध लिख सकते हैं। ठीक है। चलो आगे पूछता है,
तिरोभाव इत्यस्य विलोम पदम, इसका बेटा इसका विलोम पद पूछा है। ठीक है, तिरोभाव का विलोम पद क्या होता है? हाँ सही है, आविर्भाव। क्या है? आविर्भाव। उत्तम। अगला देखो, पुरातन। पुरातन सब समझते हैं। पुराना इत्यर्थ कै शब्द अत्र प्रयुक्तम, कहता है अत्र मतलब यहाँ पर, इस गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। पुरातनम लिखा है तो इसी प्रकार का अनम लिखा होगा उस शब्द में। देखो कहाँ लिखा है, ये रहा। तो ये हमारा आंसर रहेगा ना, पुरातनम प्राचीनम, अति प्राचीनम। ठीक है, अगला देखो, अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति, क्रियापद पूछा है। क्रियापद आपको पता ही है, अंत वाला शब्द हमारा क्रियापद। ठीक है, तो लकार वाले शब्द होते हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? भवति। ठीक है, अगला देखो, वैज्ञानिकम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। अब इसने पूछा है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो देखें वैज्ञानिकम कहाँ लिखा है, उसके बिल्कुल साथ वाला शब्द ही हमारा। तो ये लिखा वैज्ञानिक दर्शनम, तो क्या छूट गया हमारा? दर्शनम। तो यही हमारा आंसर रहेगा, दर्शनम। उत्तम। सॉरी, इसका नहीं है, पर लिखा है इसका दर्शनम। ठीक है, खंड ख करते हैं। खंड ख में है प्रार्थना पत्र। पहले पढ़ें, रूपरेखा क्या है प्रार्थना पत्र की। भवान भवती राघव शांता शिक्षिक भ्रमणदले समावेशाय प्रधानाचार्यं प्रतिलिखिते आवेदन पत्रे रिक्स्थानानि चित्वा पूरित्वा च पुनः पत्रम लिखता है। कहता है आप, भवान मतलब आप, भवती मतलब आप, राघव हैं या शांता हैं, और शैक्षिक भ्रमण के लिए में शामिल होने के लिए अपने प्रधानाचार्य को लिखा गया है पत्र। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है? मंजूषा की सहायता से पूरा करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। मंजूषा हमारे नीचे है। सबसे पहले आपको ही पता है, सेवा से शुरू करते हैं। सेवायाम, और किसको लिखा जा रहा है पत्र? प्रधानाचार्य को। ठीक है, तो इसमें देखो प्रधानाचार्य का है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, प्रधानाचार्य। सेवायाम प्रधानाचार्य। आगे स्कूल का नाम लिखा जाता है, राजकीय सर्वोदय शिक्षा विद्यालय, जो भी दिया है, नहीं दिया है तो लिख लें आप, दूसरा कोई भी। उसके बाद विषय, विषय क्या रहेगा हमारा ऊपर जो है। ठीक है, क्या? शैक्षिक भ्रमणदल समावेशाय निवेदन, है ना। तो इसमें देखिए कहाँ लिखा है, ये देखो पूरा एक वाक्य लिखा है, ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, अब है आगे मान्य, और पत्र की शुरुआत है सादरम। सादर क्या करते हैं? कहते हैं सभी ने निवेदनीय है ना, तो सादरम निवेदनम। तो निवेदनीय ये लिखा हुआ हमारा प्रश्न नंबर वो मंजूषा नंबर 3। निवेदनीयम अस्ति यत् अहम एतस्मिन्, अब ये खालिस्तान है, यहाँ क्या पर हो गया? अपने बारे में बताते हैं, बहुत बढ़िया। एकादश कक्षायाम, आपके विद्यालय में, है ना, तो विद्यालय में आएगा, तो चौथा हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद देखें, कक्षायाम ए वर्ग पठामि हो गया, वर्ग पठामि एवं मया श्रुते यद आगमनी शीतकाले अस्माकं विद्यालयात् किमपि नैनीतालं गमिष्यामि। नैनीताल क्या जा रहा है? शैक्षिक भ्रमण दल जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा 5वां हो गया। ठीक है, नूतन स्थानां दर्शने नूतन तथ्यानां ज्ञानार्जने च मम अभिरुचि। कैसी अभिरुचि है? बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा के लिए क्या था? महती, बड़ी, है ना। तो ये हमारा 6ठा हो गया। ठीक है, अतः अहम अपि, अतः मैं भी क्या करूँगा? दलेन। अब देखो कई बार हम देखते हैं, जब आपको मंजूषा के लिए बता रहे हैं कि जो पूर्ण वाक्य
हो रहा है हमारा, मतलब पूर्ण विराम आ रहा है, उसके साथ में अगर खालिस्तान दिया है तो अधिकतर जो हमारे चांस हैं वो क्रियापद के हैं। ठीक है, इसी प्रकार के जब शब्द के बीच में आता है तो साथ वाले पद में जो विभक्ति दी गई है उसी विभक्ति के हिसाब से भी कई बार शब्द को लिखा जाता है। तो इसमें देखिए दलेन मतलब तृतीया का आगमन है, तो इसमें भी तृतीया ही आएगी। ठीक है, तो देखिए अनेन, अनेन आएगा, क्या आएगा, अनेन। ठीक है, चलिए, अनेन दलेन सह गन्तुम् इच्छामि एतदर्थं मया मातृभ्यां ऋक्स्थानम अपि प्राप्ता। अब माता पिता से क्या प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छे, अनुमति। तो यहाँ पर ये आएगा आपका अनुमति। ठीक है, सागरम, स आग्रम, आग्रह के साथ करता हूँ, क्या करेगा वो, निवेदन करेगा, है ना, प्रार्थना करेगा। तो निवेदन तो कर चुका है, अब क्या करें, प्रार्थना। तो इसमें आ गया हमारा प्रार्थयामि, सॉरी, यद एतदर्थम अनुमतिम प्रदाय, अनुमति प्रदान करके हम मुझे कृतार्थ करें, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, तो वही आ गया अनुमति प्रदाय कृतार्थ करणीयम, करणीयम। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मंजूषा 10वीं। अयम जन स धन्यवादम भवताम शिष्य शिष्या राघव या शांता। आप लड़के हैं तो राघव लिखेंगे, अगर लड़की हैं तो शांता लिखेंगे। तब आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में फिर लेके आएंगे आगे, और अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन करें, और अच्छे नंबरों से आप बोर्ड में उत्तीर्ण हो। नमो नमः।